वेलकम टू माय हेयर ट्रांसप्लांट ब्लॉग। दोस्तों, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जो लोग बार बार मेरे को कमेंट में कह रहे थे, भाई तुमने अपने क्लिनिक का नाम नहीं बताया, ठीक है, और कितने ग्राफ्ट लगे। ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ और कितने की कॉस्ट आ गई, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि भाई मैंने क्लिनिक का नाम क्यों नहीं बताया। भाई पिछली वीडियो में आपको बता चुका था कि मैंने क्लिनिक का नाम आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं एकदम से उनको डिफेम नहीं करना चाह रहा था, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि भाई मेरी 5th PRP हो जाएगी तो देन मैं आपको क्लिनिक का नाम डिस्क्लोज़ करूँगा, मैं अभी एकदम से नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, ठीक है। और ये भी बता और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लोगों को ये भी दे दी थी कि भाई इसका जो एड्रेस है वो रोहिनी सेक्टर 5 में है। यहाँ तक की चीज़ें मैंने आपको बता दी थी और ऐसा नहीं किया था कि मैंने आपको कोई चीज़ नहीं बताई हो, ठीक है। लमसम मैंने बातें बता दी थी और मैंने आपको रीज़न भी दे दिया था कि भाई मैं इस वजह से नहीं बता रहा हूँ। और मेरे जो ग्राफ लगे थे भाई 3000 ग्राफ लगे थे और 3000 ग्राफ लगे थे मेरे। और इसकी जो कॉस्ट आई है लगभग 1 लाख के करीब आई है, ठीक है। और ये सब मैं आप लोगों के मैंने कमेंट पढ़े हैं तो देन मेरे को लगा कि ये सब आपको क्लियर करना चाहिए। और दूसरी बात ये रही कि भाई मेरे 48 सब्सक्राइबर हो गए थे, ठीक है। फिर कुछ लोगों ने गुस्सा हो गए जो है कि भाई क्लिनिक का नाम तो बता नहीं रहा, और जबकि मैंने पूरा रीज़न दे दिया था कि भाई मैं अभी जो है डीफेम नहीं करना चाह रहा, और देन उसके बाद भी अनसब्सक्राइब कर दिया। जो 48 थे सब्सक्राइबर थे वो 43 पे आ गए, मेरे 5 सब्सक्राइबर कम हो गए थे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भाई मेरे को सब्सक्राइब करो या अनसब्सक्राइब करो, मेरे को भाई उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो है ये उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो लोग इसके लिए नॉलेज लेना चाहते हैं कि भाई 100% इसके रिज़ल्ट आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। और ये मेरा जो मोटिव है ये जागरूकता फैलाने के लिए है, ठीक है। मेरे को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग सब्सक्राइब करो या अनसब्सक्राइब करो, पहली बात ये है। क्योंकि मेरे को कमेंट में कहा था कि भाई हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, भाई कर दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जागरूकता फैलाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को कोई इससे मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं है और ना ही मेरे को इससे कोई पैसे मिलने वाले हैं, और ना यूट्यूब से मेरे को कोई पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। ये मोस्टली जो है जागरूकता फैलाने के लिए है, ठीक है। ताकि ये उन लोगों के लिए है जो उन लोगों के लिए वीडियो है जो अपना पैसा जोड़ के जो है फेक क्लिनिक्स में फंस जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बंदा पैसे जोड़ता है और 5-6 महीने तो सोचने में लगा देता है कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, और ये चीज़ उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं निकलती, तो वो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता है। तो उन लोगों के लिए वीडियो थी ये। और जागरूकता इसके अंदर ये थी कि भाई कि हेयर ट्रांसप्लांट के जो रिजल्ट है वो एक्चुअल में कैसे आते हैं, ज़रूरी, क्योंकि हर कोई जो है अपने क्लिनिक का बेस्ट रिजल्ट ही बताता है, ठीक है। आप कितने भी यूट्यूब पे चैनल देख लो, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि मेरे क्लिनिक के जो है स्लो रिजल्ट भी हैं, ठीक है। मैंने पूरा का पूरा सर्च कर लिया भाई, लोग 10 दिन के भी रिज़ल्ट बता रहे हैं, भाई 10 दिन के कोई रिज़ल्ट नहीं होते, 3 महीने के भी रिज़ल्ट नहीं होते। एक्चुअल में जो रिज़ल्ट आते हैं वो 6 महीने के बाद आते हैं, ठीक है। और ये 10 दिन के केवल वही रिज़ल्ट होते हैं जो उन्होंने जो है बाल आपके स्कैल्प के अंदर इंसर्ट किए होते हैं और वो झड़ जाते हैं, वो कोई 10 दिन के रिज़ल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये चीज़ मान के चलिए, वो 10 दिन के भी रिज़ल्ट रखे हैं और तीसरे महीने के भी रिज़ल्ट दिखा रहे होते हैं भाई। तीसरे महीने का तो कोई रिज़ल्ट नहीं होता, दूसरे तीसरे महीने में तो भाई शेडिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब आप के नॉलेज के लिए है भाई कि 10-6 महीने के रिज़ल्ट नहीं होते, वो बहुत रेयर केस होते हैं कि भाई जिसका शेडिंग भी पीरियड नहीं आया और भाई एकदम से बाल रीग्रो करने लग गए। ये बहुत 100 में से मतलब कि ये लगा लो 6% या 10% ही लोगों में ये चीज़ होती है। तो बेसिकली ये बात थी कि जो मेन मुद्दा था कि आपको ये क्लिनिक वाले जितने भी हैं अपने बेस्ट ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट दिखाते हैं, ये नहीं दिखाते हैं कि भाई पेशेंट के हमारे स्लो भी रिज़ल्ट हैं, ठीक है। किसी पेशेंट के जो है रिज़ल्ट भी स्लो आए हैं तो हमने उसके लिए रीट्रांसप्लांट सजेस्ट किया, या हमने उसकी मेडिसिन कन्वर्ट की, और क्या नाम है,
हमने उसकी पीआरपी बढ़ाई या जीएफटी की, किस तरीके से उसको, अगर स्लो रिजल्ट है तो इससे रिलेटेड हमने क्या कदम उठाए उस पेशेंट से रिलेटेड, आपको कोई कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, तो मेरा यही था आप लोगों को जो है नॉलेज देना था इससे रिलेटेड, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। और ये देखिए कि भाई मेरे जो है आप ये लगा लो 8-10 महीने होने वाले हैं। ठीक है, मेरे कोई जो है इतना जो है रिजल्ट के अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। ये देखिए ये गुड़िया जैसे बाल आए हैं, ये देखिए थोड़े 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 थोड़े, और ये देखो गैपिंग कितनी है। ठीक है, ये 6 महीने से देख रहा हूँ कि भाई मेरे 3-4 महीने से देख रहा हूँ, सॉरी, कि ये गैप फिल होगा, मेरा कोई गैप फिल नहीं हुआ है। ये देखिए, और ये जो है यहाँ से थोड़ी लाइन जो है ये थोड़ी सी हल्की हल्की बन रही है, और ये जो है ये तो अभी तो बनी ही नहीं है। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ तक कि मैं लास्ट वो जब मेरी लास्ट विजिट थी तो मैं तो गुस्से के अंदर उनको ट्रांसप्लांट जो डॉक्टर थे उनको बहुत कुछ सुना चुका हूँ कि भाई तुम्हारा जो हेयर ट्रांसप्लांट है टोटली फेल्ड है। और कल मेरी जो है पीआरपी है, और फिर पीआरपी है, और फिर मैं देन डिस्क्लोज़ कर दूंगा कि भाई वो कौन सा क्लिनिक है, आपको इस क्लिनिक में बिल्कुल भी नहीं जाना है। और क्या नाम है, और दूसरे बंदे कुछ कमेंट भी कर रहे हैं, भाई सत्या क्लिनिक, भाई सत्या क्लिनिक से मैंने नहीं कराया है। ठीक है, और सत्या क्लिनिक से नहीं कराया है, सत्या क्लिनिक वालों से भी मेरी बात हुई थी। ठीक है, वो जो है उनकी अलग ही राग थे कि भाई हम जो है मेडिकेशन पे रखते हैं, इतनी मेडिकेशन देते हैं, इतनी मेडिकेशन के बाद फिर मेडिकेशन चेंज करते हैं, हमारा जो है मेडिकेशन से ही रिज़ल्ट आ जाएगा, तो हम क्यों ट्रांसप्लांट करें। ठीक है, उनके अलग ही राग थे जो मेरे को समझ में नहीं आए। ठीक है, तो मैं जो है जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो यही वीडियो होगी भाई, कौन सा क्लिनिक था, और लमसम मैं सारी चीज़ें आपको बता ही चुका था। ओके भाई, सावधान रहें, सतर्क रहें। ठीक है, क्योंकि मार्केट में लोग बहुत फेक हैं, बनावटी बातें बहुत करते हैं। यूट्यूब पे भी आपको ये नहीं मिलेगा कि सच्चाई क्या है। सच्चाई तो जिस पे बीतती है वही बता पाएगा कि एक्चुअल के में हुआ क्या है उसके साथ। और जितने भी ट्रांसप्लांट क्लिनिक है वो अपने आप के बेस्ट रिजल्ट ही बताएंगे। जब आप करवा लोगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ भाई कुछ महीने में पता लग जाएगा कि भाई इसके भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, और कुछ ही बंदों के रिज़ल्ट आ रहे हैं। चांस की बात है, कुछ बंदों के रिज़ल्ट अच्छे भी निकल जाते हैं उस क्लिनिक के। ठीक है, तो यही सब है। ओके दोस्तों, मैंने आपको शायद इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया होगा, क्योंकि लोग काफ़ी नाराज़ हो रहे थे, इस वजह से मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी। और कल मैं जाता हूँ पीआरपी के लिए, फिर देन मैं आपको बताऊँगा उस वीडियो के अंदर हुआ क्या, और फिर डिस्क्लोज़ करूँगा अच्छे से कि इस क्लिनिक के बारे में जो रोहिणी सेक्टर 5 में है। ओके, बाय।